नमस्कार दोस्तों, हमारे नॉलेज पार्टनर स्काईमेट के साथ मौसम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी जगह के क्लाइमेट या वेदर को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। वैसे तो किसी भी जगह की लोकल ज्योग्राफी यानी कि वहाँ की संरचना उस जगह के मौसम को प्रभावित करती है, लेकिन बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी जगह के मौसम को प्रभावित करते हैं। उनमें से कुछ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। किसी भी जगह के मौसम को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर लैटीट्यूड है, जिसे हम हिंदी में अक्षांश कहते हैं। सबसे पहले हम लैटीट्यूड के बारे में बात करेंगे। पूरी पृथ्वी को हॉरिजॉन्टली काल्पनिक रेखाओं में विभाजित किया गया है। पृथ्वी के एकदम बीचों बीच जो रेखा है उसे हम भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 90 समानांतर रेखाएं हैं। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी भूमध्य रेखा से लेकर पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव तक 90 समानांतर रेखाएं हैं। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश पर कर्क रेखा है, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश पर मकर रेखा है, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। जैसे जैसे हम उत्तर या दक्षिण ध्रुव की तरफ चलते हैं वैसे वैसे तापमान भी कम होता जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं और जैसे जैसे इनका लैटीट्यूड बढ़ता जाता है सूर्य की रेखाएं भी तिरछी होती जाती हैं। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच की जगह को हम इक्वेटोरियल जोन या ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। इसका एक और नाम है जिसको टॉरस जोन भी कहा जाता है। इसके बाद कर्क रेखा और आर्कटिक सर्कल के बीच की जगह को हम टेम्परेट जोन कहते हैं। वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से लेकर के अंटार्कटिक सर्कल के बीच की जो जगह है उसको भी टेम्परेट जोन कहा जाता है। टेम्परेट जोन का मौसम ज़्यादातर सुहावना होता है और एक जैसा बना रहता है, इसीलिए विश्व के अधिकांश पर्यटक स्थल इसी जगह पर पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में फ्रिजिड जोन होती है और इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में भी अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच की जगह को फ्रिजिड जोन कहते हैं। यहाँ तापमान बहुत ही कम रहता है। तो हमने देखा कि किसी भी जगह की लैटीट्यूड या अक्षांश उसी जगह के तापमान को प्रभावित करती है। जो देश भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं वह बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। कर्क और मकर रेखा के बीच तक की जो जगह है उसमें भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेट जोन और फिर फ्रिजिड जोन की तरफ चलते हैं वैसे वैसे तापमान बहुत ज़्यादा कम होते जाते हैं। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि लैटीट्यूड का असर किसी भी जगह के तापमान पर बहुत अधिक दिखाई देता है। दूसरा फैक्टर है अल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर चलते हैं जैसे कि पहाड़ों पर, तो तापमान कम होता जाता है। जैसे जैसे हम किसी भी ऊंची जगह पर जाते हैं समुद्र तल से ऊंचाई का जो असर है वो दिखाई देने लगता है। उस जगह का तापमान कम होने लग जाता है। निचले और समतल इलाकों में तापमान अधिक रहता है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों का तापमान कम होता है। अब तीसरा कारण या फैक्टर हम कह सकते हैं जो मौसम को प्रभावित करता है वो वायु दाब और हवाएं हैं। उत्तरी गोलार्ध में किसी भी जगह पर यदि हवाएं एंटी क्लॉकवाइज या घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती हैं तो वो वातावरण में ऊपर की तरफ उठती हैं। हवाओं के ऊपर उठने से वहाँ पर निम्न दबाव बन जाता है। हवाएं जब लगातार ऊपर उठती हैं तो उसमें मौजूद नमी कंडेंस होकर बादल बनाती है और वहाँ पर बारिश होती है। उसके विपरीत उच्च दबाव के क्षेत्र में हवाएं नीचे की तरफ आती हैं तथा गर्म होती हैं, बादल नहीं बनते तथा मौसम साफ रहता है। तो हमने देखा कि वायु दाब और हवाओं का असर किसी भी जगह के मौसम के ऊपर देखने को मिलता है। एक और कारण है या फैक्टर है जिसको हम टोपोग्राफी कहते हैं यहाँ, या फिर वो उस जगह की संरचना को, यानी पृथ्वी की संरचना कैसी है, आसपास पहाड़ हैं, समुद्र है या रेगिस्तान है, ये भी मौसम को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए यदि कोई पर्वत श्रृंखला है जैसे कि भारत के पश्चिमी तट पर जो वेस्टर्न घाट हैं, वहाँ पर समुद्र से, अरब सागर से जो नमी वाली हवाएं आती हैं वो ज़्यादा बारिश देती हैं, तो घाट के पश्चिमी इलाकों में ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन जो पहाड़ हैं उसके पूर्व की तरफ हवाएं सूखी पहुंचती हैं और वहां पर बारिश नहीं होती, क्योंकि जितना भी मॉइस्चर होता है वो समुद्र की तरफ ही डिप्लीट हो जाता है बारिश के रूप में।
समुद्र की तरफ से पहाड़ों पर जो हवा पहुंचती है उस साइड को विंडवर्ड साइड कहते हैं। वहाँ पर हवाएं पहाड़ों के ढलान के साथ साथ ऊपर की तरफ उठती हैं। जब ऊपर उठती हैं तो वो ठंडी होती जाती हैं, उसमें मौजूद नमी बादल में बदल जाती है और बारिश देती है। इसके विपरीत पहाड़ की दूसरी तरफ जो हवाएं पहुंचती हैं वो सूखी होती हैं, क्योंकि पूरा मॉइस्चर विंडवार्ड साइड ही निकल चुका होता है। पहाड़ की दूसरी साइड को लीवर्ड साइड कहते हैं। वहाँ बारिश नहीं होती क्योंकि वहाँ हवा में नमी नहीं होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय केरल में तो भारी बारिश होती है, जबकि नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के प्रभाव से तमिलनाडु की तरफ सूखी हवाएं जाती हैं। तमिलनाडु का मौसम लगभग शुष्क बना रहता है और नीलगिरी के जो पश्चिमी इलाके हैं यानी कि केरल के जो इलाके हैं वहाँ पर तेज़ बारिश होती है। इसी तरह से राजस्थान की बात करते हैं कि राजस्थान में जो पश्चिमी इलाके हैं राजस्थान के, वहाँ पर रेगिस्तान है और बारिश बहुत कम होती है। राजस्थान में उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं अक्सर शुष्क होती हैं, क्योंकि वो सिंधु और बलूचिस्तान से होकर आ रही होती हैं। यहाँ पर कोई भी बड़ा पानी का स्रोत नहीं है, हवाएं सूखी होती हैं। हालांकि दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय हवाएं अरब सागर से आती हैं, लेकिन उनका असर दक्षिण और पूर्वी राजस्थान पर ही दिखाई देता है। पश्चिमी राजस्थान तक नमी वाली हवाएं नहीं पहुंच पाती। अब हम एक और उदाहरण देखते हैं। आपको पता है कि जैसे कि पूर्वोत्तर राज्य हैं, वहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है। मेघालय में चेरापूंजी विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान था, लेकिन अब वो उसी के पास एक दूसरा जो इलाका है जिसको मौसमारा कहते हैं, वो इस समय विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश देखता है। क्या आपको पता है कि इन इलाकों में बारिश अधिक क्यों होती है? बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं, जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं होती हैं, वह मेघालय के पहाड़ों पर आकर रुक जाती हैं, क्योंकि काफ़ी ऊंचे पहाड़ हैं। वहाँ उनको जगह नहीं मिलती, वो पूरब की तरफ घूमने लगती हैं और वहाँ घने बादल बनते हैं, जिससे झमाझम बारिश होती है। टोपोग्राफी का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जो हमारे देश के उत्तर में स्थित है। यह अफगानिस्तान के हिंदकुश से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। हिमालय पर्वत उत्तर और मध्य भारत को उत्तर दिशा से चलने वाली बर्फीली हवाओं से बचाता है। साइबेरिया की तरफ से चलने वाली सर्द हवाएं हिमालय पर्वत से रुक जाती हैं। यदि हिमालय पर्वत ना होता तो उत्तर भारत सहित मध्य भारत का तापमान बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता और कई इलाके बर्फ से ढके होते। इसी तरह समुद्र से दूरी भी किसी जगह के मौसम को प्रभावित करती है। आपने देखा होगा कि भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट पर पड़ने वाले लगभग सभी शहरों का मौसम लगभग एक जैसा होता है। गुजरात के तट से लेकर केरल के तट तक, सूरत, मुंबई, गोवा, मैंगलोर और कोचीन। दूसरी तरफ भारत के पूर्वी तट पर कलकत्ता से लेकर के भुवनेश्वर, पुरी, विशाखापट्टनम तथा चेन्नई, इन सभी शहरों का तापमान गर्म और उमस भरा बना रहता है। यहाँ कड़ाके की सर्दी कभी नहीं पड़ती, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में बसे शहर सर्दियों में बहुत अधिक ठंडे हो जाते हैं तथा यहाँ बर्फबारी भी होती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी जगह के मौसम को प्रभावित करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे हमने बताया कि जो अक्षांश है या लैटिट्यूड है, भूमध्य रेखा से कितना दूर है। अगर भूमध्य रेखा के आसपास है तो गर्म होगा, जैसे जैसे पोल की तरफ जाएगा वैसे वैसे वो जगह ठंडी होती जाएगी। ऐसे ही ऊंचाई पर जाएंगे तो वो जगह ठंडी होगी, समुद्र तल के आसपास गर्म होगी। समुद्र के आसपास मौसम उमस भरा और गर्म रहेगा। रेगिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है। और पहाड़ों की संरचना, अगर पहाड़ इस तरह से बने हुए हैं कि वो समुद्र से आने वाली हवा को रोक रहे हैं, तो जिस तरफ से हवा आ रही होती है वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, दूसरी तरफ सूखी हवाएं जाती हैं, वहाँ का मौसम शुष्क बना रहता है। तो ये सारे वेदर फैक्टर हैं जो किसी भी जगह के मौसम को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में बताएं। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।